हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल विद प्रीति। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे साइन के बारे में जिससे आप पता कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका बेबी सुरक्षित है या नहीं है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा यही होता है कि बेबी सेफ होगा या नहीं होगा, पेट में उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी, वहाँ पे कुछ अनकंफर्टेबल जैसा कुछ तो नहीं होगा उसके लिए, या कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ जाएंगे हमारी प्रेगनेंसी में। यही सब कुछ हमारे दिमाग में रहता है। बट हर टाइम, हर समय, हर रोज़ हम अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकते, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से ही बेबी का जो सही पोजीशन होती है या सही उसका वेट वगैरह जो भी कुछ होता है, उसके बेबी सही है या नहीं है, वो सब हम अल्ट्रासाउंड से ही पता कर सकते हैं। तो हर रोज़ वो अल्ट्रासाउंड हम नहीं करा सकते। तो आज हम कुछ ऐसे साइन के बारे में बात करेंगे जिससे आप घर पे बैठ के अपने बेबी के बारे में पता कर सकते हैं कि बेबी सेफ है या नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो साइन है वो होता है बेबी की हार्ट बीट। आपको पता ही होगा कि 4 वीक पे, आप 4 या 5 वीक पे आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो और वो पॉजिटिव आ जाता है। उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो 6 और 7 वीक के आसपास डॉक्टर आपका एक टेस्ट करते हैं जिससे बेबी की हार्ट बीट के बारे में पता चलता है। वो स्कैन करते हैं जिसको बायोमेट्रिक स्कैन बोलते हैं। वो मैंने आपको पहली वीडियो में एक बार बताया था अपनी, जिसमें मैंने अपने सारे स्कैन के बारे में बताया कि कौन कौन से स्कैन किस किस टाइम पे होते हैं। तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो वीडियो पे स्टिक करते हैं। जब डॉक्टर आपका फर्स्ट स्कैन करते हैं उसमें आपके बेबी की हार्ट बीट के बारे में वो चेक करते हैं, बेबी की हार्ट बीट आई है कि नहीं आई है। तो 6 to 7 वीक पे आपका ये अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया जाता है। अगर बेबी की हार्ट बीट आपके आ जाती है तो ये बहुत अच्छा साइन है। ये साइन है कि आपकी जो बेबी है, आपकी जो प्रेगनेंसी रहने वाली है वो बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी रहने वाली है। ये इसी चीज़ का एक साइन है। अगर आपके बेबी की हार्ट बीट 6-7 वीक पे नहीं आती है तब भी आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर आपको 1-2 वीक के वेट करने के लिए बोले। इसके बाद आपको फिर से अपना जो अल्ट्रासाउंड है वो रिपीट करना है और आपके बेबी की हार्ट बीट आ जाएगी। इसमें आपको इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो दूसरा साइन होता है हेल्दी प्रेगनेंसी का वो होता है मदर का हेल्दी वेट गेन। अगर आप प्रेगनेंसी में एक हेल्दी वेट गेन कर रहे हैं तो आपका जो बेबी है वो भी आपके पेट में बिल्कुल सही रहने वाला है। आपकी प्रेगनेंसी जो है वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी रहने वाली है। फर्स्ट जो आपका ट्राइमेस्टर होता है, जो आपकी पहली तिमाही होती है, उसमें आपका वेट इतना नहीं बढ़ता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा 2-3 ही किलो वज़न बढ़ा था पहली तिमाही में। अगर सबका ये वेट बढ़े ऐसा ज़रूरी नहीं होता, किसी किसी का वेट कम भी हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, आपके खाना नहीं खा सकते, जैसे आप नहीं खाया जाता है पहली तिमाही में, तो उसकी वजह से आपका वेट जो है वो कम भी हो जाता है। तो उसमें इतना टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको एक हेल्दी वेट गेन करना है। जो वेट गेन होता है वो आपका 4, 5 और 6 मंथ में होता है, और जो आपकी लास्ट की तिमाही होती है उसमें सबसे ज़्यादा वेट गेन होता है। तो आपको जो है वेट गेन भी बिल्कुल सही तरीके से करना है। आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खा रहे हैं, आप फास्ट फूड खा रहे हैं, आप बाहर का कुछ खा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं खाना है। आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है। और अगर आप पहले से ही हेल्दी हैं, आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको ध्यान रखना है अपना वेट ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। आपका वेट गेन हो, ज़्यादा वेट गेन होने से भी आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आपको ज़्यादा वेट नहीं गेन करना है। आपको इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है। आपको जो है एक हेल्दी वेट गेन करना है, जो कि पूरी प्रेगनेंसी में, अगर आप पहले से ही कमज़ोर हैं, पतले हैं, तो आप जो है 15 से 18 किलो तक का वज़न जो है वो वेट गेन कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही मोटे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप इतना वेट गेन ना करें। आप जो है 15 से कम वेट ही गेन करें, क्योंकि उससे आपकी प्रेगनेंसी में फिर आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। जब ज़्यादा वेट होता है तो उसकी वजह से आपको बीपी, शुगर जैसे इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा वेट गेन ना करें। अगर आपका हेल्दी वेट गेन हो रहा है तो आपकी प्रेगनेंसी जो है वो बिल्कुल हेल्दी है। हेल्दी वेट गेन से जो होता है बेबी का, ये एक साइन होता है कि बेबी का जो वेट है अंदर वो भी बिल्कुल सही है और हेल्दी। अगर आप वेट गेन करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी होगी। तो ये एक साइन है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो बिल्कुल हेल्दी है, अगर आपका हेल्दी वेट गेन हो रहा है तो। अब बात करते हैं अगले साइन के बारे में। वो होता है आपके बेबी बम। पहली तिमाही में आपको पता होगा कि बिल्कुल भी आपका पेट नहीं दिखता है उसमें, क्योंकि पहली तिमाही में बेबी बहुत छोटा होता है तो आपका पेट बिल्कुल नहीं दिखता है। अगर आप पहले से ही थोड़े से हेल्दी हैं, आपका पहले से ही थोड़ा सा टमी दिखता है, तो हो सकता है कि आपका टमी थोड़ा और ज़्यादा दिख जाए कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। लेकिन फर्स्ट तिमाही में आपका बिल्कुल भी जो है पेट नहीं दिखता है। दूसरी और तीसरी तिमाही में आपका ये जो पेट है वो दिखना स्टार्ट होता है, आपका बेबी बम जो होता है वो दिखना स्टार्ट होता है। तो अगर आपका बेबी बम ठीक से ग्रो कर रहा है तो ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन होता है। अगेन, अगर आपका बेबी बम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है, तब भी आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। अगर आपकी जो स्कैन है, जो अल्ट्रासाउंड है, अगर डॉक्टर आपको नहीं बोल रहे हैं कि आपके बेबी का वेट कम है या बेबी की ग्रोथ अच्छी नहीं है और आपका जो बेबी बम है वो कम है, फिर भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो बेबी है वो बिल्कुल सही है। बड़ा
जो पेट होता है उसे होने से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका बेबी हेल्दी होना चाहिए सारे अल्ट्रासाउंड्स में। अगर आपके बेबी का वेट जो है वो बिल्कुल अच्छे से बढ़ रहा है, उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो रही है और आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं इसके बारे में, तो आपको इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको अपने बेबी बम का ध्यान रखना है। अगर वो ठीक से टाइमली ग्रो कर रहा है अच्छे से हर मंथ, तो ये एक साइन होता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी है और आपका जो बेबी है वो एक हेल्दी बेबी है। अगला जो साइन होता है वो होता है बेबी की मोमेंट। जैसे कि आपको पता होगा कि जो बेबी की आपकी मोमेंट है वो आपको 4 to 5 मंथ पे जो फील होना है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो हो सकता है आपको वो लेट भी हो, क्योंकि किसी किसी को वो 6 मंथ पे जाके फील होती है। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है फिर भी हो सकता है कि आपकी जो बेबी की मूवमेंट है वो स्टार्ट होगी हो, बट आपको वो पता करने में, क्योंकि जब हमारी पहली प्रेगनेंसी होती है हमें नहीं पता होता कि बेबी की जो मूवमेंट है वो कैसी होगी, कैसी फील होगी, तो उसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो गैस है या फिर बेबी की मूवमेंट है। लेकिन वो जब लगातार होती रहती है कुछ दिन तक, तो आप उसको बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये गैस है या फिर बेबी की मूवमेंट है या फिर कुछ और है या बेबी की मूवमेंट है। तो जो आपके बेबी की मूवमेंट है वो किसी को 4, 5, 6 मंथ तक फील होना स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर आपको 6 मंथ तक भी अपने बेबी की मूवमेंट फील नहीं हो रही है तो आपको डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। ये एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि बेबी की जो मूवमेंट है वो आपको 6 मंथ तक फील होना स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो इसलिए अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लीजिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो 4 मंथ के लास्ट में मुझे बेबी की मूवमेंट फील हो गया था, मुझे वो अच्छे से डिफ्रेंशिएट में कर पा रही थी उसको कि वो गैस बन रही है पेट में या फिर बेबी की मूवमेंट है। तो अगर आप 1-2 दिन आप फील करोगे अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेबी की मूवमेंट है। जब बेबी की जो मोमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। उसको आप ऐसे फीलिंग्स को नहीं बता सकते आप ऐसे शब्दों में। जब आप उसको महसूस करते हो तभी आप पता कर सकते हो कि वो क्या मतलब एक फीलिंग है। जब आप बेबी को पहली बार फील करते हो तब आपको एहसास होता है कि आपके पेट में एक नन्ही सी जान है, जो कि अभी आपको फील भी होना स्टार्ट हो गया। तो आपको बहुत ही अच्छा एक फीलिंग होती है वो, जो आप ऐसे शब्दों में बिल्कुल नहीं बता सकते। तो जो आपकी बेबी की मूवमेंट है वो आप बिल्कुल, अगर आपकी बेबी की मूवमेंट आ गई है 4-5 मंथ में तो आप बिल्कुल उसको एंजॉय कीजिए। अगर नहीं आई है तो आप एक बार डॉक्टर से बात कर लीजिए। और अगर आपके अल्ट्रासाउंड्स वगैरह सब ठीक आ रहे हैं, उसमें बेबी ठीक है, तो आपको चिंता करने की अगेन कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आप वेट कीजिए, हो सकता है कि वो 6 मंथ के ख़त्म होते होते आपकी बेबी की जो मूवमेंट्स है वो आपको फील होना स्टार्ट हो जाए। तो अगर आपकी बेबी की मूवमेंट्स जो हैं वो सही टाइम पे आ जाती हैं और आपको सही तरह से फील होती हैं, तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी है। जो लास्ट के 4, 5 और 6 मंथ में जो है आपको बेबी की जो मोमेंट्स है वो अच्छे से फील होती हैं, बिल्कुल अच्छे से पता चलता है, क्योंकि बेबी इतना अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो आपको जो बेबी की मोमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा फील होती हैं। और ये लास्ट की तिमाही में जाते जाते जैसे कि 7th मंथ तक बेबी की जो मोमेंट्स है वो आपको बिल्कुल अच्छे से फील होती हैं। बट लास्ट के मंथ में 9 मंथ में जाते जाते बेबी की जो मोमेंट्स होते हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि बेबी अभी पूरा ग्रो कर चुका होता है, उसको पेट में इतनी जगह नहीं मिल रही होती है कि वो अच्छे से मूव कर पाए। इसलिए बेबी की जो मूवमेंट्स होती है वो 9 मंथ में तो कुछ कम होती हैं। तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप काउंट कर सकते हैं, अगर आपको 1 घंटे में 2 घंटे में आपको 10 बेबी की मूवमेंट्स फील हो रही हैं तो आपको इसके ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेबी की मूवमेंट्स जो है वो बिल्कुल 2-3 घंटे तक फील ही नहीं हो रही हैं तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए लास्ट के मंथ में। अगर आपको बेबी मूवमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगला जो साइन है वो होता है बेबी का जो है राइट पोजीशन एट द टाइम ऑफ प्री लेबर। लेबर के टाइम पे जो आपकी बेबी की पोजीशन होती है वो भी आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी रहने वाली है बिल्कुल लास्ट तक, उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। तो जो बेबी है आपका, उसका जो प्लेसेंटा वगैरह है उसकी पोजीशन जो है वो लो लाइंग नहीं होनी चाहिए। उससे बेबी पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, उससे आपकी प्रेगनेंसी पे भी असर पड़ता है। तो जो प्लेसेंटा की पोजीशन है, बेबी की पोजीशन है, वो बिल्कुल राइट पोजीशन होनी चाहिए लास्ट तक। ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है। अगर आपके जो प्लेसेंटा है वो लो लाइंग प्लेसेंटा है तब भी आपकी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इसके लिए अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। लास्ट के मंथ में अगर ऐसा कुछ होता भी है तो डॉक्टर आपका ऑपरेशन करेंगे, आपका सी सेक्शन हो जाएगा और आपका बेबी आराम से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी भी रिपोर्ट में ऐसा कुछ आता है तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से बात जरूर कर लेनी चाहिए। अगला जो साइन है वो है HCG का लेवल। आपको पता होगा जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, वो आप यूरिन टेस्ट करें या फिर ब्लड टेस्ट करें, उसमें HCG का लेवल जो होता है आपका चेक किया जाता है। तो हमारी जो प्रेगनेंसी होती है जब कंफर्म हो जाती है उसके बाद एक जो हमारी जो हार्मोन HCG का जो हार्मोन्स है वो हमारी बॉडी में से रिलीज होता है। वही उसी से जो है हम पता कर सकते हैं कि हम जो है प्रेग्नेंट है, हमारी प्रेगनेंसी कैसी है और कैसी नहीं रहने वाली है। तो अगर आपकी
जो HCG का लेवल है वो बिल्कुल ठीक बढ़ रहा है, नॉर्मल आपकी उसकी रेंज है, तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी है। आपको जब भी आपका ब्लड टेस्ट होता है या फिर आप कोई भी टेस्ट कराते हैं उसमें HCG का जो लेवल है वो आपको लिखा होता है। तो अगर HCG का लेवल आपका बिल्कुल ठीक है तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी है। अगला जो साइन है वो है राइट ग्रोथ ऑफ द फीटस। आपकी जो फीटस है, आपका जो बेबी है, बेबी को फीटस बोलते हैं। अगर आपके बेबी की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ठीक से हो रही है, जितनी उस टाइम पे होनी चाहिए, उसका वेट वगैरह जो है वो ग्रोथ स्कैन आप जो कराते हैं उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, तो जो आपकी प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी है। अगर आपको ग्रोथ स्कैन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके आंसर वहाँ पे आपको आंसर जरूर दूंगी, या फिर मैं आपके लिए उसके लिए एक वीडियो बना दूंगी। मेरे ग्रोथ स्कैन कब हुए थे, कितने हुए थे, और उसमें जो है आपके बेबी का वेट वगैरह कितना होना चाहिए, उसकी कैसी पोजिशन, कैसा वेट, कैसी ग्रोथ होनी चाहिए, कब होती है, कैसी होती है, उसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपका जो बेबी है उसकी अगर आपकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है, बिल्कुल आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो डॉक्टर हैं वो आपको बोल रहे हैं कि बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो रही है, उसका वेट गेन जिस वीक में जितना होना चाहिए उतना हो रहा है अच्छे से, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी का एक साइन है। अगला जो साइन है वो सेम प्लेसेंटा पोजिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेबी की पोजिशन और प्लेसेंटा की पोजीशन, अगर प्लेसेंटा की पोजीशन बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपका बेबी जो है वो बिल्कुल ठीक है और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी रहने वाली है। तो यही हमारी जो थे वो हेल्दी प्रेगनेंसी के जो एक साइन है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। तो आप अपने बेबी की हार्ट बीट, बेबी की मूवमेंट्स, बेबी की पोजीशन और आपने जो ग्रोथ हो रही है बेबी की, जो आप ग्रोथ स्कैन कराते हैं, उन सब के अगर आप ध्यान से अच्छे से मॉनिटर करेंगे तो आपको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक है। आपको बार बार पैनिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जो है बार बार अल्ट्रासाउंड के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आपको फिर से अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। मतलब हमें अल्ट्रासाउंड का वेट रहता है कि कब हमारा अल्ट्रासाउंड हो और कब हमें बेबी के बारे में पता चले। तो अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मॉनिटर करेंगे, इन सब चीज़ों पर अच्छे से नज़र रखेंगे, तो आप अपने बेबी के बारे में, अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जो है पता कर सकते हैं काफ़ी हद। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी दिख रही है आपकी प्रेगनेंसी में, तो आप अपने डॉक्टर से इमीडिएट बात कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल भी इस चीज़ों सब कुछ भी चीज़ को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह से दिखाई दे रही है अपनी प्रेगनेंसी में, तो आपको अपने डॉक्टर से बात ज़रूर कर लेनी चाहिए, बाद में आपको फिर पछताना पड़े उससे, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी परेशानी दिख रही है इन सब चीज़ों में से, अगर आपको कोई भी एक साइन दिख रहा है कि आपका बेबी है, आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल बात कर लीजिए। आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होगी तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा और आप उसके बारे में कोई भी प्रिकॉशन जो होते हैं वो ले सकते हैं। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।